जी, आप सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। हम अभी एक देश के रूप में उन लोगों से लड़ रहे हैं जो भारत की अस्मिता, अखंडता, एकता और संप्रभुता पर आक्रमण करते रहे हैं। इसलिए हम भारत की वीर सेना जय हिंद की सेना को जय हिंद करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज कई सारे विषय चल रहे हैं, लेकिन एक विषय जनजाति क्षेत्र में बहुत चर्चा का है, राजस्थान में बहुत चर्चा का है। आप कहेंगे कि इतने विकट समय में ये विषय कैसे आया, तो इसके पीछे समाज का मनोविज्ञान है। कोई बच्चा नालायक होता है तो उसको कहते हैं नवरा। वागड़ में कहते हैं कि ये नवरों करें, वो थी उन्हें वही वाला विषय है। हमने क्षेत्र में लोकमत के आधार पर, लोकतंत्र के आधार पर जनता के प्रतिनिधियों को भेजा है, विधानसभा में भेजा है, संसद में भेजा है, ताकि विकास का काम हो। लेकिन कुछ लोग ना तो लोकतंत्र का महत्व समझते हैं, ना विकास की प्रक्रिया समझते हैं, ना जनता के हित समझते हैं। वे सारे लोग नवरे हैं, नालायक हैं। वे सारे लोग अपना ही सोचते हैं, जनता का तो उनको कोई है ही नहीं, और जनता से किया गया वादा उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। ऐसे धोखेबाज लोग कौन हैं? उनके कुछ विशेषण हम काम में ले सकते हैं। वे फर्जी हैं, धोखेबाज हैं, लुटेरे हैं, लोभी हैं। लेकिन यहां रुकना नहीं है, इससे ज्यादा ये समाज पर कलंक है। ये कलंक कौन है? ये कलंक वे लोग हैं जो दिन रात समाज के मूल्यों के विपरीत जाते हैं, गालियां देते हैं, हिंदू समाज को गालियां देते हैं, देवी देवताओं को गालियां देते हैं, और उनका एक ही काम रह गया है। वो ये कहते हैं कि साहब आदिवासी हिंदू नहीं। अरे फर्जी लोगों, दुष्टों, तुम्हें हिंदू समाज से क्या एलर्जी है? वे लोग युवाओं को स्कूल से अंदर से बाहर खींच के ले जाते हैं और उनको पत्थर पकड़ाते हैं उनके हाथ में, और उनको पत्थरबाज बनाते हैं। युवाओं से तुम्हें क्या दुश्मनी है? हमारा प्रश्न है, समाज का प्रश्न है। युवाओं की जिंदगी को क्यों बर्बाद कर रहे हो? सूचना यह भी आ रही है कि इन्होंने कुछ मोटरसाइकिलें पकड़ाई हैं युवाओं को। उन मोटरसाइकिलों की संख्या 400 के आसपास है। शुरू में उनको पेट्रोल दिया, लेकिन पेट्रोल नहीं दे रहे हैं, मोटरसाइकिल वापस छीन रहे हैं। युवाओं को नशेड़ी बना दिया है। और मजेदार बात, भारत के संविधान को ये लोग नहीं मानते। भारत का संविधान ये कहता है कि एससी वो है जो हिंदू है, तो फिर एसटी में क्यों नहीं? ये लोग जनजाति समाज के संवैधानिक हक के लिए एक आंदोलन चल रहा पूरे देश में। मुझे जानकारी मिली है कि 22 राज्यों में वो आंदोलन चल रहा है, जिस आंदोलन को डिलिस्टिंग आंदोलन कहते हैं। और उस आंदोलन का अर्थ यह है कि जैसे एससी में केवल हिंदू, सिख और बौद्ध बुद्धिस्ट हैं, वैसे ही एसटी में भी होना चाहिए। एससी एसटी कानून बना हुआ है, एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट बना हुआ है, लोग एससी एसटी बोलते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं साहब, आदिवासियों का हक, संवैधानिक हक धर्मांतरित लोग ले जाएं, ईसाई ले जाएं, मुसलमान ले जाएं, उनकी जमीन ले जाएं, उनकी आबरू ले जाएं, विकास के सारे पैसे ले जाएं। ये वो लोग हैं, ये समाज के लिए धोखेबाज हैं। आज समझ रहे हैं आप वो कौन, जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। एक राजनीतिक दल के रूप में वे बीटीपी थे, लेकिन बीटीपी को खत्म कर दिया, मार दिया, बर्बाद कर दिया। वेलाराम घोगरा जी से पूछना, डूंगरपुर वालों, उदयपुर में भी रहते हैं वो, सेक्टर 13 में या 14 में, तो वहां पूछना उनसे, वेलाराम घोगरा जी आपके साथ कितना बड़ा धोखा किया। और धोखेबाज कौन है? धोखेबाज वो है जिसको आज की तारीख में बीएपी कहते हैं। बीएपी, पाप कहने का अपराध ना करें, बीएपी है। भारत उनमें है नहीं, आदिवासी तो उनमें है नहीं, केवल पार्टी रह गई है। और पार्टी क्या? आओ पार्टी करते हैं, लोगों को लूटते हैं, धोखे देते हैं और उनको बर्बाद करें, यही उनका काम है। भारतीय मूल्य उनमें कहीं नहीं है। अगर भारतीय मूल्य हैं तो
उनको संविधान के दायरे में रहकर बात करनी चाहिए, लेकिन साहब ऐसा नहीं है। अब चलिए क्या करते हैं वो। पिछले दिनों इन्होंने समाज के साथ गद्दारी की। इनका एक एमएलए पैसे लेते हुए पकड़ा गया और बेशरम इनका एक सांसद है, वो बोलता है कि एमएलए को सावधानी बरतनी थी। अरे भला आदमी, उसने करप्शन किया है, उसने कलंकित किया है संसदीय प्रणाली को, लोकतंत्र को कलंकित किया है। पूरा राजस्थान में ऐसा कोई किस्सा नहीं है। 1952 में पहला चुनाव हुआ था, तब से लगाकर औसतन जनजातियों के 25 एमएलए जाते हैं और वे सारे विकास के लिए बात करते हैं, जनता के लिए बात करते हैं, संवैधानिक हक के लिए बात करते हैं, पार्टी का अनुशासन मानते हैं, दायरे में रहकर बात करते हैं और समाज के मुद्दों को आगे बढ़ाते हैं। कितने महान हस्ती डूंगरपुर से हुई है। स्वर्गीय भिखाभाई आंदोलनकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, राजनीतिक में आए, 1957 में पहला चुनाव लड़ा। वो सबसे पहले हनुमान जी को प्रणाम करके अपने काम के लिए आगे बढ़ते थे। ऐसे सनातनी समाज के सनातनी हिंदू, सनातनी आदिवासी जो है वो लोकतंत्र में रहे हैं और वहां से लगातार एक लंबी यात्रा है। लेकिन साहब, ये बीएपी क्या आई है? ये आयातित पार्टी है। ये सारे मुद्दे चलाते हैं वो सारे वाम पंथ के चलाते हैं, और वाम पंथ का मतलब होता है विदेशी पार्टी। वो विदेशी पार्टी का मतलब होता है जो ईसाइयों की बात करते हैं, केवल जो रेडिकल इस्लाम की बात करते हैं, आदिवासियों के लिए बात नहीं करते। चलिए थोड़ा राजनीतिक पार्टी की और भी बात करते हैं। पहले ये देखते हैं कि ये जो जय कृष्ण पटेल है ना, इसमें कोई जय है, इसमें तो केवल पराजय है। भगवान कृष्ण के नाम पर इनके उसमें दिया हुआ है, लेकिन ये कहीं पर भी कृष्ण नहीं है। ये केवल पटेलाई करते हैं, और पटेलाई का मतलब पता नहीं कौन से पटेल हैं, क्या हैं, धोखेबाज पटेल हैं। और समाज को धोखा दिया, क्षेत्र को धोखा दिया, बागी दौरा के देवतुल्य मतदाताओं को धोखा दिया, आदिवासी समाज को धोखा दिया। आप देखिए पूरे बांसवाड़ा को, वागड़ को, आदिवासियों को, पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, संविधान को धोखा दिया। ये तो धोखेबाज निकले, ये तो भ्रष्टाचार की फैक्ट्री निकले। तो ध्यान में आता है जयकृष्ण पटेल वो अकेला नहीं है। उनका सांसद जो कहता है वो आपको मैंने बता ही दिया कि सांसद को, उसको, एमएलए को सावधानी रखनी थी। इसका मतलब भ्रष्टाचार तुम करोगे। लेकिन जो जयकृष्ण पटेल का ऑडियो सुना वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही समाज को बिखेरने वाला है, इज्जत को तार तार करने वाला है। उसमें वो जो परिवादी है रविंदर, उसको फोन करके कहता है मेरी पार्टी को 2.5 करोड़ रुपए दे दो। 10 करोड़ का सौदा करता है। वहां से बात करते करते जैसे बाजार जाते हैं, सौदेबाजी करते हैं कि नहीं साहब थोड़ा कम कर दो, पैसा थोड़ा कम कर दो। सामने वाला भी गिड़गिड़ाता है, ये कहता है चलो 2.5 करोड़ रुपया दे दो। और 2.5 करोड़ देके क्या करेंगे? नहीं साहब मैं विधानसभा में पूछा गया प्रश्न वापस ले लूंगा। और पैसे जो मांगता है वो पार्टी के लिए मांगता है। ये पार्टी वो है जो केवल लूटती है। किसको लूटती है? प्रश्न बहुत बड़ा है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इन्होंने क्या किया, एक पार्टी रातों रात तो खड़ी कर दी। अशोक गहलोत साहब की सरकार डगमगा रही थी, उनमें बताते हैं लोग, सोशल मीडिया पे पढ़ा कि 25-25 करोड़ रुपए इनको मिले थे। उन सभी पैसों पर एक आदमी ने कब्जा कर लिया, ये चर्चा है। उसने अपना शीश महल बना लिया और बाकी सारी चीजें कर दी, पैसे पर कब्जा कर लिया। अब ये बाकी सारे लोगों के पास पैसे नहीं है, और जो एमएलए बन गए उन पर दबाव डालते साहब पैसे लाओ, पैसे लाओ, पैसे लाओ। कौन मांगता है? ये वही मांगता है जिसने पार्टी को तोड़ा, नई पार्टी खड़ी की। सब लोगों की चर्चा है, ये सब राजकुमार रोध करता है, पैसे मांगता है, लाओ पैसे लाओ, पैसे लाओ, पैसे लाओ। तो एमएलए भी क्या करेंगे? एमएलए लूटेंगे, और लूटेंगे तो इतना लूटेंगे कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन बात यहां नहीं है, एक बात बहुत कीमती है।
अनुसूचित क्षेत्र जिसको टीएसपी बोलते हैं, इस टीएसपी में जो लोग नौकरी कर रहे हैं वे लोग जो नौकरियों में आए वो भारतीय जनता पार्टी की नीति से आए। 1995, 1996, 2007, 2016, 2018 ऐसे नोटिफिकेशन है। उसके आधार पे यहाँ के युवाओं को नौकरी मिली, लेकिन युवाओं की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। जयपुर में एक बंदा बताता है कि ये जो बीएपी है ये मास्टरों की पार्टी है। मुझे नहीं पता। कोई बोलता है कर्मचारियों को बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। कर्मचारी राजनीतिक क्रियाकलाप में संलिप्त हो गए। सरकार का नियम, संविधान का नियम यह बताता है कि जो नौकरी करता है उसको राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। ये संविधान की बात को किसने बर्बाद किया, तोड़ा, खत्म किया? बीएपी ने खत्म किया। बुद्धि भ्रष्ट की कर्मचारियों की। वे कर्मचारी जो भाजपा की नीति से चयनित हुए थे, नौकरी मिली थी। नौकरी इस बात के लिए मिली थी कि वो बच्चों को पढ़ाए, अगर वो मास्टर है। पुलिस वाला है तो वो लोगों को सुरक्षा प्रदान करे। चोर उचक्के हैं तो उनसे लोगों की रक्षा करे। वीडियो है तो वो विकास की गतिविधि करे, लेकिन उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट की है। डॉक्टर है तो वो पेशेंट का इलाज करे, लेकिन वहां पर भी वो सोशल मीडिया पे हिंदू समाज को गाली देने के लिए खड़ा कर दिया। ऐसे बहुत ज्यादा संख्या तो नहीं है। इनके नेताओं की संख्या बताते हैं 20 से 25 होंगे, लेकिन उन लोगों ने जैसे सम्मोहन क्रिया होती है उस तरीके से फर्जी मुद्दे चलाकर युवाओं को गड्ढे में ढकेल दिया। आज युवा जहां पर खड़ा है, एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है, वो क्या करे, कहां जाए? तो मैं ये कह रहा था कि ये वसूली करते हैं। मुझे ये बताया गया, मेरे गांव के पास में एक मार साहब है, उन्होंने बताया हर महीने एक मार साहब से 10,000 रुपये की वसूली करते हैं। ये डकैत हैं। 10,000 रुपये की मार साहब के बच्चे तो फटे कपड़े पहनकर घूम रहे हैं। वो स्कूल जाने के लिए उनके पास पूरी किताबें नहीं है, खेत में बोने के लिए बीज के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बीएपी वाले 10,000 से लगाकर 20,000 तक, और बड़ा कार्यक्रम होता है तो और ज्यादा। किसी पर खाना थोप रहे हैं, किसी के ऊपर टेंट थोप रहे हैं, किसी के ऊपर बैंड बाजा थोप रहे हैं, किसी के ऊपर डीजे थोप रहे हैं, और रमीला रमीला गाने के लिए डांस करवा रहे हैं। रमीला अविजा रमीला करते करते ये गड्ढे में खुद गिर गए। चलिए बात करते हैं जय कृष्ण पटेल की। उस व्यक्ति ने समाज को कलंकित किया है, उसने युवाओं को दिशा भ्रमित किया है। बीएपी करप्शन की फैक्ट्री है, द फैक्ट्री ऑफ करप्शन। तो फिर ये किसके लिए काम कर रहे हैं? विशुद्ध रूप से केवल और केवल अपने लिए ही काम कर रहे हैं। आदिवासी समाज से इनका कोई सरोकार नहीं है। अगर सरोकार होता तो ये कहते, गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, गर्व से कहो हम आदिदेव महादेव के पुत्र हैं, पुत्री हैं, हमारे देवता भारत के देवता हैं सारे, हमारे क्षेत्र में सीता माता अभ्यारण्य हैं, प्रभु श्री राम के हम बच्चे हैं, प्रभु श्री राम के हम सैनिक हैं। प्रभु श्री राम की सबसे बड़ी बात यह थी कि वो हमारे घर आए थे माता सबरी के पास। ये हमारा गौरवमय इतिहास है, और हम मुगलों से लड़े थे रणा पूजा के रूप में। लेकिन नहीं साहब, ये तो समाज को तोड़ने का काम करते हैं। समाज को तोड़ने के लिए पैसा चाहिए। पैसा के लिए रविंदर को पकड़ लिया, रविंदर से 2.5 करोड़ रुपए में डील हो गई, 20 लाख रुपए गिन लिए। ऐसी भी ने पकड़ा, लाल इसके जो हाथ है वो रंगीले हो गए। ये तो रंगीला बिल्ला निकला भाई, ये रंगीला चूहा निकला भाई। ऐसी भी पकड़ के ले गई, फोटो छप गए अखबार में, समाज को बदनाम कर दिया, राजस्थान की राजनीतिक को कलंकित कर दिया। राजनीति में सुचिता का जो सिद्धांत है उसको तार तार कर दिया। फिर क्या किया इसने आगे? रोज कहानी चल रही है। और मजेदार चीज देखो, जिसको बीएपी कहते हैं वो संविधान को नहीं मानती। संवैधानिक संस्थाएं इस प्रकरण में जांच कर रही, ये अपने लोगों को जांच पे बिठा रहे। ओह कमाल कर दिया भाई, कांति आदिवासी। ओह
जांच के लिए जा रहे हैं। और मजेदार, उस जांच में एक व्यक्ति डॉक्टर जितेंद्र मीणा है, ये उसी गांव का है जहां का ये प्रकरण है, जहां का रविंद्र रहने वाला है, जहां के क्षेत्र का प्रश्न पूछा था। और जो डॉक्टर जितेंद्र मीणा है वो टीएसपी के बाहर का है, वो टीएसपी पर भाषण देता है। और मजेदार समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कोटे में कोटा होना चाहिए, तो सबसे पहले विरोध राजकुमार रोत साहब ने किया। और क्यों किया साहब? उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर जितेंद्र मीणा, जो दिल्ली में के किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, उन्होंने उनको राय दी, अरे साहब जो आरक्षण टीएसपी के भीलू को मिलने वाला है वो रोक दो, वो मत दो। क्यों? क्योंकि साहब मैं कह रहा हूं मीणाओं को लेने दो साहब। और राजकुमार रोत उनके प्रभाव में आ गया। चलिए, उसमें डॉक्टर जितेंद्र मीणा का नाम जरूर देखें आप, सोशल मीडिया पे कंटेंट पड़ा है। और एक ये वेलचंद रावत कह रहा है हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। वो इसलिए लागू नहीं होता है कि हिंदू समाज इतना बड़ा है जिसके परंपराएं बहुत समृद्ध हैं, और परंपराओं को एक नाम बोलते हैं कस्टमरी लॉ, और कस्टमरी जो प्रैक्टिस है वो हिंदू समाज की है। आदिवासी इतना बड़ा हिंदू है कि उसके पास जो प्रैक्टिस है, कस्टमरी प्रैक्टिस, वो कानून के बराबर है, वो कानून ही है। इसलिए सामान्य कानून की आवश्यकता नहीं है। वेलचंद जी रावतगिरी ढंग से करो। आर्टिकल 13 का क्या होता है थोड़ा संविधान में पढ़ो, और ये भी पढ़ो, वेलचंद जी रावत बीएपी के चक्र से बाहर निकलो, युवाओं को बर्बाद कर दिया है। आप संविधान की बात करते हो तो संविधान में एक जांच एजेंसी दे रखी है, सरकार जांच करती है, तब जाके संविधान मानेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट के चक्कर में मत पड़ो। चलिए, बहुत सारी बातें हैं। और एक कोई कह रहा है जब तक जिंदा हैं तब तक भील प्रदेश बनाएंगे। अरे भील प्रदेश का मुद्दा ईसाई मिशनरी लेकर आई थी, और ईसाई मिशनरी ने सबसे पहले जिनको आगे किया था वो ईसाइयत वाले थे। उनके थोड़ा प्रोफाइल देखो, नागेश नीनामा जी, हरीश मीणा जी, आप जो प्रश्न कर रहे हो वो सोचो। और ये जो नारा लेके आए वो नहीं है हमारा नारा जय जय राम है, राम राम है, हरिओम है, जय श्री राम है। और आप जो नारा लिख रहे हो वो अलगाव का नारा है। चलिए, उस पर हम नहीं जाते। आज का प्रश्न एक ही है, जिसने अपराध किया समाज के विरुद्ध, जिसने पाप किया संस्कृति के विरुद्ध, जिसने भ्रष्टाचार किया, वो कोई और नहीं है, वो बीएपी है। बीएपी को अब ओके टाटा बाय बाय करना चाहिए। सांसद जी, मालवीय जी का भी इतिहास पढ़ लो। देखिए, जब चोर पकड़ा जाता है तो वो दूसरे का नाम लेता है बचने के लिए। इसलिए हरीश जी बचना, वेलचंद जी, अरे सर आपको आधा पढ़कर छोड़ दिया, आगे और भी लिखा हुआ था, उसको जवाब दो। वेलचंद जी क्या कहना चाहते हो? भील विनोद परमार, पहला नाम किसका है? अरे ग्रोक, आप जो है ना विदेशी एजेंसियों पर ही बात करते हो, ग्रोक है उस पर भी बात करते हो। राजकुमार रोत 25 करोड़ रुपया लिया था। ये महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने किया, इसलिए आप महेंद्र मालवीय जी को जो है वो कहना चाहते हो। महेंद्र बरजोड़ जी ने भी कहा। क्यों कहा? कहानी आपको सबको पता है। राजकुमार रोत की गाड़ी की चाबी किसी ने छीन ली, पुलिस ने, अशोक गहलोत साहब की पुलिस ने, और उसने कहा अरे गाड़ी मेरे चाबी छीन ली। बाद में जाके उन्हीं के साथ बैठ के सूप पी रहे थे, दारू पी रहे थे, ये तो मैं नहीं कहूंगा, मुझे पता नहीं है। तो आप समझ गए। एक हिमांशु रोत है, वो कह रहे हैं इतना मत फेंको। अरे महाराज, हमें तो आप रोक रहे हो। जय कृष्ण पटेल से पूछो, आदिवासियों के विकास के लिए उसको भेजा था विधानसभा में, आज वो पकड़ा गया, जेल में है, और वो जा रहा है। कहां जा रहा है? आगे। भैया मुझे तो ऐसा लगता है इतना बड़ा कांड किया है राजस्थान की राजनीतिक में कि उसको घर बैठना पड़ेगा। ये बात तो होगी। डीटावट कोई है, पता नहीं क्या नाम है। एक है समीर खान साहब पठान साहब, जनजाति समाज में अलगाव पैदा मत करो। आप जो नारा बोल रहे हो वो वामपंथियों का है। पठान साहब, आप जो भी हैं, हम जानते हैं बीएपी पूरी तरह से इस्लाम परस्त है। हम जानते हैं हिंदू समाज को गाली देने के लिए आप लोगों ने सिखाया है पठान साहब।
कृपया अपने दायरे में रहें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर चलने वाली भाजपा है। जब तक भाजपा है तब तक एकता है, अखंडता है, विकास है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुंदर सिंह कटारा कह रहे हैं सोफिया कुरैशी कौन है? ये भारत की बेटी है, भारत माता से प्रेम करती है, और आप रोज सुन रहे हो, रोज पाकिस्तान को थप्पड़ मार रही है। और कुछ सुनना है? भील वेलचंद रावत 11 दिसंबर 1950 को संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला दहन क्यों किया था? आरएसएस ने 1948 में देश के तिरंगे पे, ये सारी तुम्हारी करतूत है। तुम जय कृष्ण पटेल को बचाने के लिए फर्जी लिखा के लाते हो, और सारा जो फर्जीवाड़ा है तुम्हें ये समझना चाहिए। जिनके साथ खड़े हो, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को 14,374 वोटों से हराया था, और 14,374 से ज्यादा वोट को खारिज किया था। तुम जिसके साथ खड़े हो, वेलचंद जी थोड़ा समझिए। और एक मयूर जी कह रहे हैं बी से BAP, बी से भ्रष्टाचार। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। अशोक सोनी जी जागरूक सांसद, ठीक है, आप बात कर रहे हो अशोक जी सोनी साहब। समाज की बात करनी है, हमें बात करना है। एक कह रहा है समी खान पठान ऑपरेशन सिंदूर जिंदाबाद। ओ बिल्कुल, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, जय हिंद की सेना पाकिस्तान को कूट रही है। पाकिस्तान ने इस्लाम प्रेरित जो आतंक है उसकी फैक्ट्री बना दिया। उसने और कोई काम नहीं किया, उसने एक ही काम किया। सुंदर सिंह कटारा कह रहे मुसलमान को तो गाली देते हो, तब कहां से बेटी मुसलमान का मतलब भारत नहीं है। भारत वो है जो भारत माता से प्रेम करता है, जिसमें मुस्लिम भी है। भारत हिंदुस्तान के हर बंदा है जो भारत माता से प्रेम करता है। इसलिए सुंदर सिंह जी कटारा साहब थोड़ा अपना दिमाग के कपाट खोलिए। जो भारत माता से प्रेम करता है वो भारत का बेटा है, बच्चा है, और जो भारत माता पर जब पर भी कोई आपत आती है उसका मुकाबला करता है वो भारत का बच्चा है। इसलिए आप थोड़ा समझिए, मुसलमानों को हम गाली नहीं देते हैं, हम उनको कहते हैं, हम उनको भला बोल कहते हैं जो संविधान के विरोध में है, जो समाज में बिखेरता है। OGGH पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सही कह रहे हैं भाई साहब, पाकिस्तान ने बर्बाद कर दिया पूरी दुनिया को, और जो भी किया ये नेहरू प्रेरित था। नेहरू और जो अब्दुल्ला थे उनकी दोस्ती थी। मैं मुद्दे से बाहर नहीं जा रहा हूं, मैं एक ही कह रहा हूं, BAP जिस प्रकार से आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान है, उसी प्रकार से करप्शन की फैक्ट्री BAP है। कृपया जय हिंद करें, भारत माता की जय बोले, लेकिन एक बात जरूर याद रखें। मुझे बचपन में बताया गया, माता जी कहा करती थी कि ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाला कौन? जो सदाचार चाहता है। ऊपर वाला कौन? जो नियम चाहता है। ऊपर वाला कौन? जो अनुशासन चाहता है। ऊपर वाला वाकई देख रहा है। और ये जो जय कृष्ण पटेल हैं, मुझे लगता है इनकी विधायकी जाएगी और संविधान के दायरे में जाएगी। किसी को भी युवाओं को भ्रमित करने, भटकाने और उनको बर्बाद करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये होलाराम जी बरोड़ साहब कह रहे हैं BJP आदिवासियों की भोली भाली जनता को गुमराह कर रही है, पक्का गुमराह कर रही है। भोली भाली जनता की आड़ में करोड़ों डकार रही है, पक्का। ये सही कह रहे हो आप। ये आवाज उठाएगी, ये समाज की आवाज है, हम सभी जानते हैं। हाना एक कोई आया, मोदी है तो भारत सुरक्षित है। बिल्कुल सही है। आपको BAP के अलावा कोई दिखाई दे रहा? अरे भाई, करप्शन एक ही कर रहा है। राजस्थान की राजनीति में एक ही पार्टी BAP, जिसने करप्शन का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। महाराज नाथूराम जी कह रहे, नाथूलाल जी मीणा कह रहे राजकुमार रोत तो एक नंबर का लुटेरा है। भैया ये आप सब बोल रहे हैं, आप सभी जान रहे हैं। मुझे आखिरी में केवल इतना कहना है कि जो BAP आई है वो चर्च का एजेंडा लेकर आई है, और BAP आई है वो कट्टरपंथी इस्लामिक आतंक का एजेंडा लेकर आई है। वो हिंदू समाज के विरोध में है, वो क्षेत्र के विकास के विरोध में है, वो संविधान के मूल प्रेरणा वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इस प्रेरणा के विरोध में है, वो बाबा साहब के विरोध में है। वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती। आदिवासियों के, भीलों के आरक्षण के विरोध में है BAP। और BAP क्या है? BAP वक्फ संशोधन अधिनियम का जब संसद पारित कर रही थी, उसमें राजकुमार रोत माननीय सांसद जी ने उस संशोधन का जो कानून है उसका विरोध किया था। उस दिन मुझे लग गया कि BAP कुछ और नहीं, केवल कुछ कट्टरपंथी इस्लामिक जो तत्व हैं उनके चक्कर में फंसी हुई है। और इनका राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर जितेंद्र मीणा
वो 5वीं अनुसूची के विरोध में है। इसका मतलब ये जो पार्टी है वो पाकिस्तान के विरोध में है। OGGH अभी पाकिस्तान की कुटाई करने बाकी है, चल रही है भाई साहब। पाकिस्तान की कुटाई अच्छी होगी और वहां कई चीजें आ रही हैं। उस पर अभी सुरक्षा का प्रश्न है, विदेश नीति का प्रश्न है, आप दायरे में रह के बात करेंगे, इसलिए मैं यहीं पर बात खत्म कर रहा हूं। मुकेश मेघवाल जी करेक्ट धरना दे देंगे सर, ये लोग कल सुबह बीएपी का नाम बदल लेंगे, भारतीय धरना पार्टी कर देंगे। सही बात कही आपने सही पहचाने। और रघुवीर जी कुछ कह रहे हैं जय हिंद, पाकिस्तान की कूट की, वो बिल्कुल ठीक है। चलिए राम राम करते हैं और शपथ लेते हैं। जो लोग समाज को बर्बाद कर रहे हैं, जो लोग समाज के विकास को रोक रहे हैं, जो हिंदू समाज को गालियां दे रहे हैं, जो संविधान के विरोध में बोलते हैं, भीलों के आरक्षण के विरोध में बोलते हैं, उन लोगों को ये टीएसपी और राजस्थान से बाय बाय करने का समय आ गया। इसलिए हम एक ही बात कहेंगे, इस कठिन समय में सब लोगों को बताएं, ये जो करप्शन की फैक्ट्री है बीएपी, वो खत्म होनी चाहिए। खत्म हो भी रही है, लोग अब कूटने को तैयार है। जैसे पाकिस्तान को सेना कूट रही है, वैसे जनता अब इनको कूटने को तैयार है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।